हेलो एवरीवन। अपने लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे फीमेल में होने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे कि हम हार्मोन कहते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको हम जो बॉडी के मेन हार्मोन्स हैं उनके बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये हार्मोन है क्या। देखिए, हार्मोन बॉडी के शरीर के वो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि शरीर की विभिन्न एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं, और ये ब्लड के माध्यम से शरीर के अलग अलग अंगों में जाकर उनके कार्य को कंट्रोल करते हैं। और बॉडी में हार्मोन का एक लेवल होता है, तो ना ये इस लेवल के नीचे सही होते हैं, ना ये इस लेवल के ऊपर होते हैं। और अगर इनकी मात्रा बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाए तो ये शरीर में कई तरह की समस्याएं और बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जिसको कि हम लोग हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं, जिनका की टोटल नंबर 8 से 10 है। तो जिनके जो मेन मेन नाम है मैं आपको बताती हूँ। इसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनलिन, पैराथायरॉयड, थाइमस, ओवरीज, और मेल में टेस्टिस होती हैं। और इसी तरह से जो हार्मोन्स हैं, वैसे तो बॉडी में 50 से ज्यादा हार्मोन है, लेकिन जो मेन मेन हार्मोन है उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसमें से मेन आता है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, एड्रिनलिन, एल्डोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। और एक हार्मोन जो बॉडी में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है उसको हम लोग एडीएच यानी कि एंटीडायरेटिक हार्मोन कहते हैं। और इस तरह के और भी कई सारे हार्मोन हैं, बट हम आपको मेन मेन हार्मोन के बारे में धीरे धीरे करके डिटेल बताएंगे। तो सबसे जो नंबर 1 है वो है ग्रोथ हार्मोन। तो आज हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि शरीर की वृद्धि, कोशिकाओं के विकास और जो मांसपेशियों की मजबूती और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसका काम जो होता है शरीर में लंबाई और जो बोन्स होती हैं उनकी ग्रोथ को करना होता है। बचपन में जब एडोलेसेंस टाइम पे ये हड्डियों की ग्रोथ में हेल्प करता है, और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी, स्पेशली उनकी ग्रोथ में। और साथ साथ इनके जो मसल्स मास होता है उसकी भी ग्रोथ करता है, और फैट को कम करता है, और ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको भी कंट्रोल करता है। साथ साथ जो बॉडी टिश्यू होते हैं उनकी रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। इसको जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन इसको प्रभावित करते हैं, उसमें से मेन हो गया आपकी अच्छी स्लीप है, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रोटीन युक्त आपका आहार, और स्ट्रेस का कम होना। और इसका जो फर्क पड़ता है, यानी कि ये किस वजह से ये काम नहीं करता है, जैसे कि नींद की कमी है, या बहुत ज्यादा वेट है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या आपकी जो बॉडी बिल्कुल डल है, आप कोई काम नहीं करते, तो उस केस में इस हार्मोन का जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। तो अगर बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी होती है तो बच्चों में जो हाइट है वो नॉर्मल से कम रह जाती है, उनका डेवलपमेंट देर से होता है। इस तरह से उनकी जो मसल्स होती हैं वो भी वीक हो जाती है, उनकी भी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है। और अगर एडल्ट में ये हार्मोन कम होता है तो उसमें इनको थकान और मांसपेशियों में कमजोरी, शरीर में फैट डिपॉजिट होने लगता है, साथ साथ हड्डी भी कमजोर हो जाती है। तो बच्चों में अगर ये इस हार्मोन की अधिकता होती है तो इसको हम लोग कहते हैं जाइजेंटिज्म, यानी कि असामान्य रूप से जो बच्चा है उसकी हाइट बढ़ती है, तो वो अपनी एज के लोगों से ज्यादा बड़ा लगने लगता है। और ऐसी एडल्ट में ये हार्मोन अगर बढ़ता है तो इसको हम लोग एक्रोमेगैली कहते हैं। इसमें हाथ, पैर और चेहरे की जो हड्डियां होती हैं वो असामान्य रूप से बढ़ती हैं। और कभी कभी इस तरह के भी आप लोगों ने देखे होंगे कि जो हाइट है 7 फीट 8 फीट रहती है। तो ये सब जो है इसकी अधिकता से होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की बॉडी में इम्बैलेंस है या उसकी एक्सेस हो रही है तो ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसको टेस्ट कराने के लिए हम लोग ब्लड में ग्रोथ हार्मोन टेस्ट किया जाता है, और एक स्टिमुलेशन टेस्ट होता है। साथ साथ में हम लोग इसका, अगर कोई प्रॉब्लम निकलती तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एमआरआई भी करा के देख लेते हैं कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ग्रोथ हार्मोन को अच्छे से काम करने के लिए आप
पेशेंट को प्रॉपर अच्छी नींद लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट का ध्यान रखना चाहिए और अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए, साथ साथ में स्ट्रेस भी कम करें। अगर ये सब चीजें कंट्रोल में रहती है तो बच्चे की हाइट सामान्य रूप से बढ़ती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर इसके ऑपोजिट, अगर पेशेंट अच्छे से खाना नहीं लेगा, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसका सेडेंट्री लाइफ वर्क होगी, तो उसमें कभी कभी फैट यानी कि वेट बढ़ने की वजह से भी ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, तो फिर उस तरह की समस्याएं मरीज को आती हैं। तो ये तो बेसिक जानकारी थी आपके ग्रोथ हार्मोन के बारे में। अब नेक्स्ट में हम चलेंगे अपना मेन हार्मोन यानी कि थायराइड के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।